तो आज हम जो मूवी देखने जा रहे हैं उसका नाम है द कोमेनियन गर्ल। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए इस कहानी के सफर में। तो कहानी की शुरुआत होती है 1987 स्पेन में। एक लड़की जिसका नाम सोनिया था और वो किसी तरह के पोजेशन से गुजर रही थी, लेकिन उसके भाई को लगता था कि ये सब इसका वहम है और ये मेडिसिन खाकर ठीक हो जाएगी। लेकिन उसको हॉरर ड्रीम्स आते थे जो कि एकदम रेयर लगते थे, और एक दिन उसको ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो सुसाइड कर लेती है। सो हेलो, वेलकम गाइस, वेलकम टू टॉप मूवीज। तो लेट्स घुसते हैं थोड़ा सा स्टोरी के अंदर, और कहानी पहुंच जाती है 1987 से 4 साल बाद, यानी कि 1991 में। और इस चर्च में इस लड़की का कम्युनियन हो रहा होता है। कम्युनियन यानी कि क्रिश्चियन कम्युनिटी में सब लोग एक साथ इकट्ठे होकर एज ए जीसस क्राइस्ट मेमोरियल। तो इस लड़के का नाम सेरा है और इसकी सिस्टर जिसका कम्युनियन है इसका नाम जुडिथ है, और साथ में इसकी मॉम डैड। और तभी यहाँ सारा की फ्रेंड रेबिया इसको मिलती है और इसको बोलती है कि आज लेट नाइट पार्टी है शहर के बाहर, तो रात को रेडी रहना। और रेबे ने पब तक पहुंचने के लिए एक लड़के को बोला था, तो इनका प्लान था साथ में जाने का। तो सेरा भी उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाती है। और फिर कम्युनियन के दौरान ये औरत सेरा और सभी से पूछने लगती है कि मेरी बेटी लापता है, तो किसी ने उसे देखा है क्या। सभी परेशान हो जाते हैं। उसके बाद उसका हस्बैंड उसको वहां से ले जाता है और फिर सेरा और रेबे रात को पब के लिए निकलती हैं और वहाँ थोड़ी ड्रग्स कंज्यूम करती हैं और थोड़ी ड्रिंक्स भी। और कुछ टाइम बाद रेबी नोटिस करती है कि टैनो निकल चुका है जो कि उनका दोस्त था, और वो उसे कहीं नहीं मिलता। फिर ये दोनों लिफ्ट लेने की कोशिश करती हैं, लेकिन इन द एंड कुछ टाइम बाद इसे ये दोनों मिलते हैं, चीवो और उसका दोस्त पेद्रो, जो कि सेरा को काफी लाइन मार रहा था। तो ये दोनों इनके साथ निकलते हैं घर की तरफ। और चीवो वही आदमी है जिसने रेबा को ड्रग्स दी थी, और रेबे उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। फिर चीवो सेरा से बात करता है और उसको बोलता है कि चलो कहीं और पार्टी करने चलते हैं, और वो जंगल की तरफ गाड़ी घुमा लेता है। फिर एबे उसको गालियां देना शुरू कर देती है और चीवो को बोलती है कि गाड़ी रोको, हम नहीं जाने वाले। तभी उनकी गाड़ी के आगे से एक लड़की गुजरती है और अचानक से गायब हो जाती है। तभी सेरा गाड़ी से उतरती है और देखती है आसपास, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। और तभी उसे वो एक डॉल दिखती है और वो उस डॉल को उठा लेती है और अपने साथ घर ले जाती है। और घर में उसकी छोटी बहन उसे पूछती है कि तुम इतना लेट कैसे हो गई, सुबह के 6 बज चुके हैं। तो सेरा उसको बोलती है कि अभी सो जाते हैं, बहुत थक चुकी हूँ। और फिर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में सेरा खाना खाते खाते वॉमिटिंग कर देती है, और उसके फादर को लगता है कि इसने कोई ड्रग्स ले रखी है जिसकी वजह से ये ऐसी हरकतें कर रही है। फिर सेरा वॉशरूम जाती है और वो अपनी बाजू पर ये निशान देखती है, और ये निशान मामूली नहीं था। फिर सेरा रेबे से मिलती है और रेबे सेरा को बताती है कि इस शहर में एक स्टोरी बहुत फेमस है कि एक लड़की ने अगर आपका रास्ता काट लिया तो आपको श्राप मिल जाएगा और आपकी मौत तय है। फिर रेबे बोलती है कि ये सिर्फ स्टोरी है, मतलब पक्का कोई सबूत नहीं है, और इस डॉल को फेंक दो। फिर अगले सीन में सेरा शॉवर ले रही होती है और सब कुछ नॉर्मल था। तभी अचानक से शॉवर का पर्दा अपने आप बंद हो जाता है, और जब सेरा पर्दे को खोलती है वहां कोई नहीं होता और लाइट्स खुद बंद होने लगती हैं। फिर सेरा को आवाज सुनाई देती है। ये लड़की इसको पकड़ लेती है और उसको कहीं और ही ले जाती है, किसी कुएं जैसी जगह पर। फिर सेरा के पेरेंट्स दरवाजा खोलते हैं और सेरा को उठाते हैं, और वो उठ जाती है, पर वो डर चुकी थी। और फिर सेरा का फादर उसको बोलता है कि तुम्हें ड्रिंक्स और ड्रग्स से दूर रहना चाहिए। तो सेरा बोलती है कि मैं इन चीजों से दूर हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। फिर सेरा रेबे को मिलती है और उससे पूछती है कि क्या ये निशान ड्रग्स की वजह से हैं या फिर कुछ और ही हैं। तो रेबे उसे बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो, वो ड्रग्स से ऐसे कुछ नहीं होता। फिर रेबे क्लब जाती है और क्लब का वॉशरूम यूज करती है। तभी उसके साथ का दरवाजा कोई ठोक रहा होता है, तो रेबे उसको टॉयलेट पेपर पकड़ाती है, लेकिन वो दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा होता है। तभी लाइट्स ऑफ होने लगती हैं और रेबे को वही लड़की दिखाई देती है, लेकिन वो वहां से भाग जाती है। फिर वो सेरा को कॉल करती है और सेरा उसको पूछती है कि तुम कहाँ हो। तो रेबे उसको बताती है कि वो लड़की मुझे भी दिखाई दे रही है और मुझे मारना चाहती है। फिर कॉल में वो लड़की उसको बोलती है कि मेरी डॉल खो चुकी है, और फोन कट हो जाता है। फिर रेबे उसी लूप में चली जाती है जहाँ वो सेरा गई थी, उसी कुएं में। और कुछ टाइम बाद सेरा वहां पहुंचती है और रेबे को उठा देती है। फिर रेबे सेरा को बताती है कि हमें चीवो और पेद्रो को भी अलर्ट कर देना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है चीवो की तरफ, एंड ऑब्वियसली चीवो ड्रग्स कंज्यूम कर रहा होता है। तभी लाइट ऑन ऑफ होने लगती है और अचानक से लड़की उसको भी दिखाई देती है। तभी वहां सेरा और रेबे पहुंचते हैं और चीवो उनको बोलता है कि वो लड़की सच में है, और वो तभी मर जाता है। फिर पेद्रो वहां पहुंचता है और ये सब बिलीव नहीं करता, और अपने दोस्त को खोने का गम उसको बर्दाश्त नहीं होता और वो रोने लग पड़ता है। फिर पेद्रो सेरा को बताता है कि सबसे पहले उस लड़की को दो बहनों ने देखा था और उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका था और उन्होंने सुसाइड कर लिया था। और हाँ, उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जो कि अभी भी जिंदा है। तो सेरा और रेबे उसको मिलने के लिए जाती हैं और पेद्रो उनके साथ चलने के लिए तैयार था, और फिर वो सभी मिलते हैं उसके बॉयफ्रेंड से।
तो उसका बॉयफ्रेंड सेरा को पूछता है कि तुम्हारे ऊपर ये निशान कैसे हैं? ये तो सोनिया की बॉडी पर भी थे। और फिर वो सेरा को बताता है कि सोनिया को कोई विजन्स दिखाई देते थे कि उसको वो लड़की मारना चाहती थी और इन सब चीज़ों से तंग होकर ही उसने सुसाइड कर लिया था। और उसके अगले दिन उसकी बहन ने भी सुसाइड कर लिया था। और उसके बाद वो डॉल भी गायब हो गई। फिर उसके बाद वो चर्च के फादर से मिलने जाते हैं, लेकिन वो फादर मर चुका था। पर फादर मरने से पहले प्रोजेक्टर पर 1982 का कम्युनियन देख रहा था। और वो वही लड़की थी जो इन तीनों को विजन दिखाती थी और उस लड़की के फेस पर सेम निशान थे। और फिर वो पेद्रो को वही सेम विजन दिखाती है, लेकिन सेरा और रेबे पेद्रो को उठा लेते हैं और फिर वो निशान पेद्रो की बॉडी पर भी बन जाते हैं। फिर सेरा पेद्रो को बोलती है कि एक औरत मेरी बहन की कम्युनियन पर भी आई थी और वो किसी लड़की की तलाश में थी। तो पेद्रो उसको बताता है कि वो औरत हर साल कम्युनियन पर जाती है और सभी से पूछती है कि मेरी बेटी गुम हो चुकी है, अगर किसी ने देखा तो बताओ। पेद्रो को उसका एड्रेस भी मालूम था। पर रेबे सेरा को बताती है कि सभी को लगता है कि उसका फादर ने ही उसको मारा था। और तभी वहां रेबे का फादर पहुंच जाता है और रेबे को जबरदस्ती घर ले जाता है। और फिर उसका फादर रेबे को बहुत मारता है और उसको गालियां देता है और तभी लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं और रेबे अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है और उसको भी वही विजन्स दिखाई देते हैं। और फिर उसका फादर उसको उठा लेता है, लेकिन तभी रेबे के हाथ में नाइफ होता है और वो उसके गले पे मार डालती है और वो तभी मर जाता है। उसके बाद दूसरी तरफ पेद्रो सेरा उस औरत के घर पहुंचते हैं जो कम्युनियन पर अपनी बच्ची ढूंढ रही थी। फिर सेरा और पेद्रो घर में चोरी से घुसते हैं और वो औरत उनको पकड़ लेती है और सेरा उसको बोलती है कि हमारी गाड़ी खराब हो चुकी है तो हमें एक कॉल करना है। और वो औरत उन्हें बोलती है कि डेट्स फाइन, कर लो। पेद्रो फोन पर बस ऐसे ही ड्रामे कर रहा होता है और दूसरी तरफ सेरा उस औरत से उसकी बेटी के बारे में पूछती है और वो औरत उसको सब कुछ बता देती है। और वो उसको बताती है कि मेरी बेटी की बॉडी पर तुम्हारे जैसे निशान थे और लोग उसको मॉन्स्टर बुलाते थे और उसके फादर ने उसको कभी नहीं मारा, उसे कोई ले गया और हमें वो आज तक नहीं मिली। फिर सेरा उसको पूछती है कि आपने उसे लास्ट टाइम कहाँ देखा था? तो वो उसे बोलती है कि खंडरों के पास। तो सेरा को वो लोकेशन का पता था और वो वहां पहुंचती है पेद्रो के साथ और रेबे को भी अपने साथ ले जाती है। और रेबे का भी हाल कुछ ठीक नहीं था। फिर उनकी टॉर्च ऑन ऑफ होने शुरू हो जाती है। फिर सेरा उस कुएं में गिर जाती है और वो लड़की उसे दिखती है और वो सेरा को मारती नहीं है। और तभी कुएं में पानी भरना शुरू हो जाता है और सेरा को अपने साथ ही डुबाने वाली होती है। तभी सेरा उसको हक कर लेती है और वो पानी का फ्लो कम होने लगता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोई उसे छूना नहीं चाहता था। और फिर सेरा को उसके सारे विजन्स दिखते हैं और वो लड़की मर जाती है। और फिर पेद्रो और रेबे सेरा को बाहर निकालते हैं और वो घर पहुंचते हैं। और फिर रेबे देखती है कि ये निशान अभी तक गए क्यों नहीं। और सेरा उसको बोलती है कि वो लड़की खंडरों में खुद नहीं गई थी, कोई उसे वहां बुला रहा था, मतलब इसके पीछे कोई और ही था, लेकिन कौन? फिर सेरा जूडिथ के पास जाती है और जूडिथ उस डॉल के साथ खेल रही होती है। सेरा ने उससे डॉल छीनी और तभी लाइट्स ऑन ऑफ होना शुरू हो गई और इन सब के पीछे था ये। तो सेरा रेबे को बोलती है कि हमने उस डेविल को आजाद कर दिया है और मूवी हो जाती है एंड। और अभी इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा और मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में। सी यू सून।